नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। नया साल, नया मिशन। जी हां, युवा, महिला, किसान और गरीब जन कल्याण के लिए 2025 में मध्य प्रदेश में 4 मिशन चलाए जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार नए साल की प्रायोरिटी क्या होगी वो पहले ही बता चुकी है। अब वो कैसे काम करेंगे? युवा शक्ति मिशन, यानी कि युवाओं को रोजगार देकर सशक्त बनाया जाएगा। गरीब कल्याण मिशन, गरीब और वंचित वर्गों की सुरक्षा, रोजगार सुविधाएं दी जाएंगी। नारी सशक्तिकरण मिशन, महिलाओं को आत्मनिर्भर के साथ आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। किसान कल्याण मिशन, किसानों की आय में वृद्धि के साथ कृषि को लाभ का धंधा बनाने की कवायद। इसी के साथ परिवहन क्षेत्र में जमे माफियाओं का दंभ भी सरकार तोड़ेगी। प्रदेश के अंतिम छोर तक आवागमन की गारंटी। 3 नई योजनाएं भी जमीन पर स्वरूप ले सकती है। कुल उत्पादित दूध का 90% हिस्सा सरकार खरीदेगी। तो इन्हीं पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि जनता से जो वादे कर आप चुनाव जीते, उन्हें पूरा नहीं कर पाने की स्थिति में नए नए सपने दिखाने का काम कर रहे हैं। मतलब कि हवाबाजी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो चर्चा आज इसी पर करेंगे। नया साल, नया मिशन और विपक्ष के कई सवाल। तो 2025 की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ ही नए साल की प्रायोरिटी डॉक्टर मोहन सरकार पहले ही बता चुकी है। युवा, गरीब, किसान और महिला, जिन पर काम किया जाएगा। 4 मिशन जिन पर आगे सरकार बढ़ने वाली है। तो विपक्ष इन्हें सिर्फ हवाबाजी बता रही है और उसका साफ कहना है कि चुनाव के समय जो आपने वादे किए, जिनके आधार पर आपने सरकार बनाई, उनको आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं और नए संकल्प लेने की तैयारी आप कर रहे हैं। चर्चा करेंगे इसी पर। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय सबसे पहले आपका करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट सत्येंद्र जैन जुड़ गए। स्वागत है आपका। कांग्रेस से सचिव पवन पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है आपका। सत्येंद्र जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी, चूंकि नया साल है। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की। और नव वर्ष के साथ ही सरकार के 4 नए मिशन, युवा, गरीब, किसान और नारी सशक्तिकरण, ये प्रायोरिटी सरकार पहले बता चुकी है और अब मिशन के तहत इन पर काम किया जाएगा। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि चुनाव के समय जो आपने वादे किए, जिन पर आपने सरकार बनाई है, वो वादे आप पूरे नहीं कर पा रहे हैं और नए नए सपने दिखाने का काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता को। देखिए, एक वर्ष पूर्ण हुआ है और यह भी उपलब्धियों से भरा रहा। किस प्रकार से 3.25 लाख करोड़ का बजट होता था और आज वो 3,65,000 करोड़ का बजट है। और आपने देखा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने संकल्प भी लिया है कि इस बजट को आने वाले 5 सालों में लगभग 7 लाख करोड़ दोगुना कर लेना है। तो ये संकल्प ले रहे हैं। और बजट का मैंने प्रारंभ इसलिए किया क्योंकि अर्थस्य मूलम उत्थानम, अर्थ से ही, अर्थ शक्ति ही है जो हमारे को आगे लेके जाती है और हर जगह अर्थ ही आवश्यकता होती है। तो उस अर्थतंत्र को मजबूत करने का, सशक्त करने का काम भी हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने समझा, ये जाना कि अब कृषि में अब कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि पहले उत्पादन कृषि का 150 लाख मीट्रिक टन होता था, आज वो लगभग 700 लाख मीट्रिक टन के आसपास है। तो अभी 4-5 गुना के आसपास हो रहा है। इससे ज्यादा उत्पादन नहीं बढ़ेगा। तो उसमें कृषि में और कैसे उन्नत किया जाए, तो कृषि में पशुपालन को और बढ़ावा दिया जाए, डेयरीज को बढ़ावा दिया जाएगा या फिशरीज को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ऐसे अनेक कार्य जो कृषि के अंदर किए जा रहे हैं, तो इसी से तो जीडीपी बढ़ेगी। या उद्योगों के लिए अब इंडस्ट्री, अब देखिए बजट बढ़ रहा है, आपको एक्सपेंडिचर्स भी ज्यादा खर्च करने हैं, सैलरी एस्टेब्लिशमेंट पे भी ज्यादा देना है, 7th पे कमीशन आ गया, 8th पे कमीशन भी आएगा। तो हमें हमारे कर्मचारी बंधु जो हैं उन सब के लिए भी ध्यान देना है। तो उसके लिए सबके लिए राशि चाहिए। तो उस राशि को कैसे लेके आएंगे? तो उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और ज्यादा हो, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी काम किया गया है। तो जिस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अभी लगभग 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा के जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, ये जो अब फलीभूत होंगे और आगे फरवरी के महीने में, फरवरी में
इन्वेस्टर समिट होने वाली है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आएगी, तो उसमें भी निसंदेह तो उद्यमशीलता जब हम बढ़ाएंगे तो निसंदेह हमारे मध्य प्रदेश का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। तो ये सारे दिशाओं में काम कर रही है हमारी सरकार। साथ ही साथ जो ज्ञान का मंत्र जो यशस्वी न भूतो न भविष्यति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया कि ज्ञान गरीब, युवा, किसान और महिला, ये चारों अगर सशक्त होंगे, 4 जातियां उन्होंने बताई, इन 4 जातियों को अगर हम उन्नत कर लें तो निसंदेह भारत उन्नत हो जाएगा और मध्य प्रदेश उन्नत होगा। तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने उसको मंत्र मान करके आत्मसात किया है और मिशन रूप में हम काम करते ही हैं। तो अब हमने उसको मिशन के लिए संकल्प ले लिया कि हम गरीबों के लिए क्या क्या करने जाएंगे, हम युवाओं के लिए क्या हमारे संकल्प हैं, हमारे किसानों के लिए हमारे संकल्प क्या है और जो हमें ग्राउंड लेवल पर फलीभूत करना है, और इसी प्रकार से हमारी माताओं बहनों के लिए क्या संकल्प हम लेंगे, और अनेक संकल्प लिए हुए। तो ये सारा रोड मैप जो है ये हम कर ही रहे हैं और उसको फलीभूत कर रहे हैं। और आगे आगे अभी उन्होंने आने वाला जन दर्शन कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री जी भगवान रूपी जनता से मिलेंगे, उनका दर्शन प्राप्त पवन जी, इतने नवाचार हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है, 4 मिशन भी अब सरकार ने लॉन्च कर दिए 2025 में, जिन पर काम होगा। और अगर इन पर काम हो गया, युवा, किसान, महिला, गरीब, तो फिर तो ग्रोथ या डेवलपमेंट से मध्य प्रदेश को रोक ही नहीं सकता ना कोई नहीं रोक सकता। कैसे रोक पाएगा? 2014 में यही मिशन बना लेना था, जब हमारे देश को इतने बड़े उसी समय इनको ये मिशन बना लेना था। इतने दिन वेट क्यों करते रह गए? आज मिशन बनाने की जरूरत पड़ी। हो सकता है उस समय मिशन बना लेते तो इतना कर्जा न लेना पड़ता। पिछले साल 6 महीने से हर महीने 5-5 हजार करोड़ का कर्जा लिया है। ये इनका झूठ है। ये यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो है अपने, उनकी फेलियर है, भारतीय जनता पार्टी की फेलियर है। टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, पॉपकॉर्न, मसाले वाले पॉपकॉर्न में टैक्स लगाएंगे, बिना मसाले वाले पॉपकॉर्न अजीब टाइप का टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, उससे टैक्स बढ़ेगा जो बोल रहे हैं, है ना। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भी आपका जो लिटरेचर आया था, किसान, युवा, महिला, ये मुझे लगता है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के पहला वचन पत्र बना होगा उस दिन भी यही सब लिखे थे। किसानों की आय दुगनी करने की बात नहीं की थी। इनका आप रिवाइंड करके देखिए, गूगल सर्च करिए, जब से बने तब से इसी तरह के झूठे सपने दिखा रहे हैं। और हकीकत और भारतीय जनता पार्टी के सपने में क्या डिफरेंस, आप समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ जो हालत चला है मध्य प्रदेश का, एक देखिए, मतलब हम एक मील का पत्थर, एक अजीब टाइप का सिस्टम बनाने का प्रयास कर रहे हैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी। यहाँ पर दमोह हॉस्पिटल में 15,000 बोतलें पानी चढ़ा दी जाती है सलाइन के जगह। यह है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कमाल। जेल प्रहरी की परीक्षा में जादुई ढंग से 100 नंबर में टॉपर होते थे, लेकिन इन्होंने इतना डेवलपमेंट किया कि अब 101 नंबर जो टॉपर होगा उसको 100 नंबर पूर्णांक है, उससे भी 1 नंबर बढ़ा के दिया। ये कमाल है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। इसी तरह इन्होंने लाडली बहना से ई संवाद बंद, कोई उनका सुझाव शिकायत नहीं है। जबकि लाडली बहना के प्रचार में 7 महीने में 120 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उसमें फोटो थी। यह है अचीवमेंट हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। आरटीओ वाले सिपाही की तो बात ही क्या करना, सोने पे सोना, सोने पे सोना, सोना उगल रहा है, गाड़ियां सोना उगल रही हैं। वो डायरी जो थी लाल कलर की, नीले कलर की, जिसमें सब हिसाब किताब था, वो गायब हो गया और कभी नाम नहीं आएगा। मैं लिख के दे रहा हूं, ये कमाल है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। 47.5 हजार करोड़ का कर्जा ले लिया है। ये अचीवमेंट हमारे युवाओं को दिया। 60,000 से ज्यादा हर व्यक्ति के ऊपर कर्जा है। ये अचीवमेंट है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। इसी तरह है, युवाओं को विज्ञापन दे देंगे कि नौकरी दे रही है। 58,000 युवाओं को नौकरी देने का दावा किया गया है, लेकिन हकीकत क्या है? 3 मेले में 686 लोगों को चयनित किया गया, लेकिन रोजगार नहीं दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की पराकाष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी विज्ञापन की सरकार है। अब आज इस आपका जो आया कि भाई मुख्यमंत्री जी ने, अब तो कुछ बच ही नहीं सकता। अब ना युवा परेशान रहेगा, ना किसान परेशान रहेगा। जो बोल दिया, मतलब अब आज के बाद आदरणीय जैन साहब जिस तन्मयता के साथ बता रहे हैं, कुछ नहीं बचेगा। कल से सब कुछ खत्म। पूरे देश की युवा, महिला, किसान, बेरोजगार, सबकी परेशानियां खत्म। युवाओं को हम एमएसपी नहीं देंगे। जो 400 रुपए रिश्वत देगा उसका सोयाबीन तौलेंगे, बाकी किसान मरते रहेंगे। खाद नहीं देंगे, लेकिन हम विज्ञापन करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है। ये विज्ञापन की सरकार है।
ये ठीक अभी है, इनको छोटा कुछ जवाब नया ले है लेते नहीं। सत्येंद्र जी से, फिर देवदत्त जी का रुख करूंगी। देखिए जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। देखिए हाँ, वो मेरी मित्र कह रहे हैं, उन्होंने ऋण के ऊपर प्रश्न उठाया, स्वास्थ्य के ऊपर उठाया, महिला के ऊपर उठाया, महिला पर, किसान पर, युवा पर। मैं सभी पे बिंदुवार छोटा छोटा शॉर्ट जवाब दे देता हूँ। ऋण पे मेरे मित्र को जरूर अपने जो सरकार है कांग्रेस की, वहाँ दिव्य ज्ञान देना चाहिए। और वहाँ पर तो अभी योजनाएं प्रारंभ भी नहीं कर पाए हैं कई सारी, ना वहाँ विकास कार्य हो रहा है। अगर कर्नाटक की बात करें तो वहाँ पर ठप्प पड़ा हुआ है। आप तेलंगाना में जाइए तो वहाँ पर विकास ठप्प पड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में स्वयं प्रियंका वाड्रा अपने ऊपर ही आत्मघात कर रही हैं, संसद में प्रश्न उठा रही हैं कि किसानों के लिए जो सेब के किसान हैं, सेब का उपार्जन करते हैं, सेब उगाते हैं, उनके लिए उचित लाभ नहीं मिल रहा है। 100 रुपए किलो का सेब वहां पर बिकना चाहिए था ना। वहां पर दूध 100 रुपए लीटर दूध लेना की उन्होंने बात की थी हिमाचल प्रदेश में। सुक्खू जी अपने एम्प्लॉयज के लिए, जो शासकीय कर्मचारी बंधु हैं, उनकी सर्व तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, उनको सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, वेतन नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी दुर्गति वहां पर है। आज भी मध्य प्रदेश का जीडीपी टू डेप्ट रेशो जो है वो भी बड़ी संतुलित अवस्था में है। इनकी जो सरकार है, जहां जहां इन्होंने चलाई है, वहां पर कहीं 40% है तो कहीं 50% है। और जीडीपी का 50% होना बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। जो चाहे राजस्थान में इन्होंने चलाई तो वहां पर ऐसी स्थिति रही, कर्नाटक की ये स्थिति है, तेलंगाना में भी यही स्थिति है, और हिमाचल प्रदेश में यह स्थिति, पंजाब में इन्होंने चलाई, पंजाब का भी बेड़ा गर्क। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कह रहे, तो मध्य प्रदेश में मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे मंत्री विश्वास सारंग जी ने भी बताया था कि कुछ समय में मात्र 25,000 करोड़ रुपए का हमने ऋण लिया है, लेकिन ये कह रहे हैं 50,000 करोड़ ले लिया। तो ये कहीं का कोई दावा सही नहीं है। हाँ, कांग्रेस के समय जरूर इन्होंने लिया था, और मैं बता रहा हूं, अगर भारत भगवान रूपी जनता ने हमें बार बार आशीर्वाद दिया और ये अच्छा रहा, नहीं तो ये 10 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज होता और कांग्रेस अपनी जेब भर लेती। अब मैं आता हूं स्वास्थ्य के ऊपर। स्वास्थ्य पे इन्होंने कहा, तो स्वास्थ्य में बता देता हूं कि हमने संकल्प लिया है कि लगभग 47,000 स्वास्थ्य में शासकीय सर्विस देने का काम हमारा संकल्प है, और हम कर रहे हैं। इनके समय तो मात्र 15,000-1500 करोड़ का बजट होता था पूरे स्वास्थ्य विभाग का मध्य प्रदेश का। ना वहां टेस्टिंग होती थी, ना बीमारियों का इलाज होता था, और ना जांच होती थी, कुछ नहीं होता था, ना दवाएं मिलती थी। आज 200 से ज्यादा जांचें मिलती हैं, जांचें हो रही हैं, ऐसे सैकड़ों दवाएं प्राप्त हो रही है, सारी की सारी निःशुल्क होती हैं। और हमने बड़े बड़े ऑपरेशन हमारे इस हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं, और हम जो मेडिकल कॉलेज है, लगभग 50 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, 30 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। और जो आज बजट है स्वास्थ्य का, वो 1,500 करोड़ से हमने उसको 20,000 करोड़ से ज्यादा का कर दिया। ठीक है। आयुष्मान योजना का लाभ हम दे रहे हैं। आयुष्मान योजना में अब 70 साल से के जो हमारे वृद्धजन भी हैं, वो भी कवर हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि कई हमारे कांग्रेसी मित्रों जो हैं, उनके परिजनों को भी ये लाभ मिल रहा होगा। मैं अब आता हूं महिला के ऊपर। महिला को देखिए, माताएं बहनों को 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही, इन्होंने एक लाडली लक्ष्मी नहीं बना पाए। लाडली लक्ष्मी आज 50 लाख से ज्यादा है मध्य प्रदेश में, और हमने लाडली, ये बड़ा बीड़ा उठाया था। कन्यादान योजना में नहीं दे पा रहे थे, कन्यादान नहीं कर पाए थे ये लोग। 51 से ज्यादा योजनाओं को बंद किया था। और बैगा भारिया सहारिया माताएं बहनें हैं, वो भी हमारी माताएं बहनें, उनको बैंक के अकाउंट में डाका डाला, 1,500 रुपए महीने हम दे रहे हैं उनके अकाउंट में। अभी इनकी सरकार ने बंद कर दिया था। और इसी प्रकार से अगर, और जीतू पटवारी जी माताओं बहनों में अनर्गल टिप्पणी करते हैं अनेक नेताओं में, उस पर नहीं जाऊंगा अब, लेकिन डीबीटी के माध्यम से हम पैसा दे रहे हैं लाडली बहना में भी। और जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहलाता है भाजपा का। ये कांग्रेस होती तो डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर कर लेती, और जो जीतू पटवारी जी भी कहते हैं, एक पोल के में रख लेते। आप किसान की अगर लेने तो किसान पे भी बोल सकते हैं। आएंगे देवदत्त जी, क्या कहेंगे? नया साल है, नया संकल्प है, विपक्ष के वही कई सवाल है कि चुनावी वादे थे जो पूरे नहीं हुए, अब नए नए सपने प्रदेश की जनता को दिखाए जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि आगे जिस मिशन पर आगे बढ़ने वाली है सरकार, वो युवा, किसान, गरीब और नारी सशक्तिकरण होगा। देखिए, नया वर्ष चाहे वो चैत्रात्रि का, नवरात्रि का प्रथम दिन हो, या 1 जनवरी हो, या दीपावली के वक्त, एक तरह से नया वर्ष जब शुरू होता है तो व्यक्ति से लेकर दल, नेतृत्वकर्ता सब नए नए संकल्प लेते हैं। कई लोग लेते हैं कि हम नशा छोड़ देंगे, कई लोग लेते हैं हम सुबह उठेंगे जल्दी, ऐसे बहुत सारे, कोई व्यायाम करने का, कोई अच्छी चीजें करने का, सकारात्मक। ऐसी सरकार भी संकल्प लेती है कि हम अच्छे काम करेंगे। खासकर जो 4 जातियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई, उन्हीं पर फोकस करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जन कल्याण अभियान के माध्यम से ये सब कहा है। लेकिन ये सब बाद में समीक्षा का विषय होता है कि कई बार लोग संकल्प लेते ही नहीं कर पाते, कई बार बिना संकल्प लिए ही लोग कर देते। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अच्छा यही है कि लोग अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छे संकल्प लें, और
हम सब समीक्षा करें उसके बाद में कि कितने पूरे हुए, कितने नहीं हुए। पिछले अनुभव हमारे बताते हैं कि कई सरकारों ने, कई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बहुत सारे नेतृत्वकर्ता ने, अधिकारियों ने या आम व्यक्ति ने बहुत सारे संकल्प लिए, कुछ हुए, कुछ नहीं हुए। ये सब समय के ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि यदि संकल्प सरकार का मुखिया ले रहा है और उस पर यदि अमल होता है तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि महिलाओं के लिए सशक्तिकरण हो, युवाओं को रोजगार मिले। तो इससे अच्छी बात और क्या हो, क्योंकि आज बहुत समस्याएं हैं। ये भारत युवा देश है और बेरोजगारों की संख्या तब बढ़ रही है जब बच्चे 1 या 2 हो रहे हैं। इसमें भी भारी भीड़ है। एक चपरासी की पोस्ट के लिए भी BE, MSc, PhD धारी आवेदन करते हैं। महिलाओं की स्थिति भी इसी से छिपी नहीं है। जिस तरह से वो अपना घर संभालने के लिए कष्ट उठाती, क्योंकि महंगाई का दौर है, तो उनके लिए मुझे लगता है गरीब के लिए तो करने के लिए जैसे भगवान की सेवा जैसा है, जो भी करेगा। तो ये सब अनिवार्य चीजें थी, अनिवार्य क्षेत्र थे कि जहाँ काम होना चाहिए, चिन्हित किए गए हैं। बस आवश्यकता यही कि जो चिन्हित किए गए, जिन पर मनसा जाहिर किए जा रही है, संकल्प लिए जा रहे हैं, वो यदि वाकई में पूर्ण हो गए तो इस देश की तस्वीर और तकदीर बदलने में समय नहीं लगेगा। लेकिन इंदिरा गांधी से लेकर अब तक कभी गरीबी हटाओ, कभी ये, कभी वो, इतने सारे नारे इस देश में की जनता ने सुने और वो हुए, लेकिन आज स्थिति संतोषजनक नहीं है, बहुत भयावह है। हम जहाँ देखते हैं कि कई बार छोटी छोटी चीजों के लिए लोग जान हथेली पर रख कर खेलते हैं, कैसी अकाल मौतें होती है, कैसे लोग नशे की शिकार में हैं, कैसे लोग परिवार के साथ सामूहिक आत्महत्या करते हैं। ये सब वही समझेंगे जिनके जीवन में कष्ट है, जिनको अपनी दैनिक अनिवार्य चीजें करने में बहुत मुश्किलें जा रही है। अन्यथा तो लोग कुछ देर पर पेपर में पढ़ के या सुन के कुछ देर शोक व्यक्त करके और अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो वही है कि गरीब में भगवान है। यदि हम सब जो लोग हैं, केवल ये सरकार का ही उत्तरदायित्व तो नहीं है, समाज में भी बहुत लोग समृद्ध हैं जो आसपास उनके गरीब रहते हैं। कई बार मैंने देखा कि आसपास बहुत अमीर लोग हैं और बीच के घर वाले के सामूहिक आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनके पास कर्जा था, खाने को खाना नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे। यदि वो पड़ोस वाले भी थोड़ी थोड़ी मदद कर देते तो शायद वो परिवार ठीक हो जाता। तो बात यही कि यदि संकल्प चाहे व्यक्ति ले, चाहे संस्था ले, चाहे दल ले और चाहे सरकार का मुखिया ले, ये सकारात्मक ही माना जाना चाहिए कि संकल्प तो फिलहाल लिया जा रहा है और सब प्रयास करें कि वो पूर्ण हो। कई बार ऐसा अनेकों संकल्पों की हमने बहुत वैसी पुअर स्थिति देखी है कि कहा कुछ गया और हुआ कुछ नहीं जमीन पर। ऐसी स्थिति ना हो। जरूरत है कि इस पर मॉनिटरिंग हो और जिम्मेदार लोग इस पर काम करें, क्योंकि 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। यदि अब भी हम पूरी समस्याओं पे, पूरी बिंदुओं पर फोकस बनाए रहे तो आखिर क्या हुआ? देश को आजादी मिले हुए लोगों को उस आजाद भारत के सपने जो देखे थे वो कब साकार होंगे? गरीबी और अमीरी की खाई कब मिटेगी? कब सबको सहज स्वास्थ्य, सहज पढ़ाई लिखाई बच्चों की? आज सबसे जो बुनियादी आवश्यकता है पढ़ाई और स्वास्थ्य, बहुत महंगे हो गए हैं। आम आदमी के बच्चे पढ़ाने के लिए उसको या तो जमीन बेचना पड़ता है या गहने गिरवी रखना पड़ते हैं। तो अभी भी समय है जब युवा भारत देश की युवाओं तरुणाई की तरफ ध्यान दिया जाए। वो ऊर्जा जो मलाई है, जो क्रीम है, जो विदेशों में जाके काम न करे, उस टैलेंट का उपयोग देश के अंदर हो, प्रदेश के अंदर हो, उनको यहाँ पर्याप्त अवसर मिले। तो मुझे लगता है कि भारत तो विश्व गुरु के बनने की ऐसी सपने नहीं है। वहाँ एक से एक हम सदियों से देख रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसी ऐसी प्रतिमाएं हुई जिनने पूरे विश्व ने लोहा जिनका माना है, और फिर हम उनको पलायन क्यों करते हैं? आज कितने बड़े बड़े पैकेज पे जो बच्चे विदेश जा रहे हैं, कई बार तो वहीं बस जाते, नागरिकता ले लेते, वहीं मकान खरीद रहे हैं, आ नहीं रहे। तो ये बहुत अंतर्मन से सोचने की जरूरत है। आज नववर्ष है, इस अवसर पर सब संकल्प लें कि हम अपनी ऊर्जा का सदुपयोग देश में, प्रदेश में करें और सबको पर्याप्त अवसर मिले, वो प्लेटफॉर्म मिले जिसकी वो जरूरत महसूस करते हैं। जी विकास
सबकी जिम्मेदारी है किसी भी चीज का, अगर हम देश के प्रदेश के निवासी है तो सबकी जिम्मेदारी है कि विकास अगर हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं योगदान दे। प्रयास तो आजादी के बाद से हो रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं, कब तक होंगे कि हम कह सके कि हमारा देश या प्रदेश विकसित हो चुका है, हम उस श्रेणी में पहुंच चुके हैं। लेकिन फिर भी हमेशा नए साल के साथ नए संकल्प लिए जाते हैं और उम्मीद यही की जाती है कि इन संकल्पों को पूरा किया जाएगा और इनका जो आउटपुट है वो हमें मिलेगा। सरकार ने संकल्प लिया है पवन जी, तो नहीं लगता कि थोड़ा इंतजार करिए कि अगर काम हो, नहीं होता है फिर समीक्षा की जाएगी? इंतजार के अलावा कर ही क्या सकता है आम जनता? इंतजार के अलावा क्या कर सकता है बताइए? वोट डालेंगे तो भी उनके वोट की कीमत तो बची नहीं है, जैसा चाहेंगे वैसा होगा ये, तो इंतजार तो करेगा ही आदमी। लेकिन जो आदरणीय सत्येंद्र जैन जी जो बोल रहे हैं संकल्प लेना, तो इनकी बातों से तो मुझे लगता है संकल्प बहुत पहले पूरा हो चुका है। जो इन्होंने गिनाया युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूर के लिए, सबके लिए जो गिनाया इन्होंने, अगर ये सच बोल रहे हैं तो ये संकल्प तो लेने की आज जरूरत ही नहीं, संकल्प तो पूरा हो चुका है। अब कैसे झूठ बोल रहे हैं कि संकल्प आज ले रहे हैं? ये अभी इन्होंने जो बोला, आज भारतीय जनता पार्टी की बड़ी अजीब टाइप की फितरत है। पहले जमाने में प्रश्न का उत्तर उत्तर होता था, इन्होंने उस परिपाटी को चेंज कर दिया। ये प्रश्न का उत्तर प्रश्न कर दिए। हम इनसे प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर नहीं देंगे, ये अलग 10 प्रश्न अलग कर देंगे। हम आज की बात करेंगे तो 1976 में चले जाएंगे। ये भाजपा वालों की फितरत है। हम इनसे बताए कि भैया दमोह में 15,000 बोतल पानी पिला डाल दिया तुमने सलाइन के जगह, उसका जवाब नहीं दिए। हम स्वास्थ्य में बड़ा अच्छा कर रहे हैं, आप विज्ञापन पढ़ लो, हमें पता, आपको बोलने की जरूरत नहीं, हम रोज विज्ञापन पढ़ते हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अब हम बोल रहे हैं 47,000 हजार करोड़ का कर्जा लिया गया है। ये बोलते हैं, अभी हमारे विश्वास सारंग जी ने बोला कि 25,000 करोड़ का कर्जा लिया है। ये पवन जी कहीं और से डाटा ला रहे हैं, रोज पेपर में निकल रहा भैया, ये पता नहीं किस टाइप से बात करते हैं। अब हम इनको बोल रहे हैं तो आप पवन जी, आप भरोसा नहीं है नए संकल्पों में, भरोसा नहीं है सरकार के? युवा, महिला, किसान, गरीब जन कल्याण की बात यहाँ पर हो रही है, 4 मिशन पर फोकस रहेगा तो सरकार। कैसे भरोसा करें? युवाओं का बोल रहे हैं, कैसे भरोसा करें? रोज पेपर में देखते हैं, रोज टीवी में देखते हैं कि युवा नौकरी मांगने जा रहा है तो डंडे मार रहे हैं। हम कैसे भरोसा कर ले? चयनित शिक्षक वहां बैठे हैं धरने पे कि सैलरी नहीं मिल रही, हम कैसे विश्वास कर ले? आदिवासियों के वहां जो छात्र हैं उनको भोजन नहीं दिया जा रहा, हम कैसे विश्वास कर ले? हम रोज का पेपर पढ़े या उसको बंद कर दें, या सिर्फ विज्ञापन वाला पन्ना देखें, हम बाकी समाचार ना पढ़े तो हम विश्वास कर सकते हैं। अगर हम पूरा पेपर पलटाएंगे तो हम कैसे विश्वास करें बताइए ना? हर बार झूठ बोलते हैं। किसानों की 400 रुपए दो तब सोयाबीन तोला जाता, किसान लगाए लाइन बैठे हुए, खाद मिल नहीं पा रही है। किसानों को एमएसपी देने की बात की थी, किसानों को लाभ का धंधा बनाएंगे, ये सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए। अब पता नहीं कितने किसान आत्महत्या कर लिए, 750 किसान वहां शहीद हो गए दिल्ली में, अभी फिर किसान धरने पर बैठे हैं। धन्य है भगवान इनका झूठ, धन्य है इनका आंकड़ा, धन्य है इनका डाटा, समझ से परे है। हकीकत से क्यों ये नहीं ताड़ता? हम कहते हैं करिए, ज्वाइंट वेंचर करते हैं एक दिन, चलिए अपन ग्राउंड रियलिटी लेते हैं। सत्येंद्र जी आप और हम ही चल के इनिशियल कर लेना कि ग्राउंड हकीकत क्या है। कितने रोजगार मेला के नाम पे करोड़ों रुपए फूक दिया विज्ञापन में। सत्येंद्र जी रोजगार मेला के नाम पे जवाब ले लेते हैं सत्येंद्र जी से। फूक दिया आपने, 120 करोड़ आपने लाडली बहना के लिए फूक दिया विज्ञापन में। मैं बोल लेता हूँ भैया, आप शांत हो जाइए, आपका टाइम हो गया। देखिए हमें IND24 के घर में आया हूँ, मैं कांग्रेस के घर पर नहीं। सत्येंद्र जी अब मुझे बोलने दीजिए। देखिए एयर टाइम फिक्स होता है प्रदीप जी, पवन जी, और मैं बेहतर कहता हूँ बोलिए ना, टाइम को खत्म मत करिए, बोलिए। नहीं तो बोलने दोगे तब तो ना भैया, आप सबको बोलने की अभी समय वैसे ही कम है, वैसे ही आपातकाल लगाने वाले लोग हैं। देखिए आपातकाल में क्या किया था, नहीं आपातकाल की बात नहीं करेंगे हम, नए साल नए संकल्प की बात करेंगे सत्येंद्र जी। की संपत्ति हट गई, नहीं, अरे ये देखिए 1 मिनट का समय बचा है, या तो आप ऐसे बहस कर लीजिए या फिर जवाब सुन लीजिए। 1,000 करोड़ की संपत्ति ऐसी कर दिया। ठीक है, 1 मिनट का समय है। पवन जी आप सुनिएगा, इतने सारे सवाल किए हैं तो ठीक है। मेरा IND24 से और प्रसीता जी से आग्रह है विनम्र कि मेरे साथ न्याय करा करिएगा, क्योंकि देखिए समय आपने दिया, आपको बोलेगा नहीं, मुझे बोलने ही नहीं दे रहे वो मुझे बोलने देंगे तब तो मैं बोलिए, आप बोलिए, आप समय जाया ना करिए। प्रसीता जी तभी तो मैं बोलूंगा। देखिए मैं चाहता हूं कि एक अच्छी स्वस्थ डिबेट हो। मैं इनकी बात का एक ही, बहुत सारी मैं जनता से संवाद करने आता हूं, आपके दर्शकों से। देखिए इन्होंने बात उठाई, बार बार ये कहते हैं, लेकिन आप देखिए अभी शिक्षा के लिए जो अतिथि शिक्षक हैं, जो लगभग 70,000 से ज्यादा शिक्षक हैं, अतिथि विद्वान है हमारे अतिथि शिक्षक, उनको हमने 50% आरक्षण कर दिया है सरकारी नौकरी में, और हम दे चुके हैं 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी अभी पिछले 3 साल में दी हुई हैं, और 50,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की।
और अभी फिर हम 2.5 लाख के करीब भरने जा रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश का डेटा दे रहा हूं, स्वास्थ्य विभाग का डेटा मैंने पहले दिया। वो जहां कोई गड़बड़ी करता है उस पर जांच होती, कार्रवाई होती है। और हमारी सरकार ने सरकारी अधिकारियों की संपत्ति को भी राजसात करके सरकार जनहित के कार्यों के लिए, आंगनबाड़ियों के लिए ऐसी बहुत सारी संपत्तियों को अटैच करके जनता के लिए लोकार्पित भी किया है। तो अनेक कार्य हमारी सरकार करती है। लेकिन कांग्रेस और जो युवाओं की बात कर रहे हैं, हमने युवाओं को, आपने स्काई योजना का उल्लेख करना चाहूंगा, हमने उनको जो दिया है, हजारों छात्रों को अभी 60 लाख रुपए उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किए, स्टाइपेंड की राशि। और सुनिए, डीबीटी किया है, डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर नहीं किया, और किसी के पोल के में नहीं लगवाया। जीतू पटवारी कहते, जीतू पटवारी जी कहते जो होगा उस पर भी चर्चा आदमी जो है ना दारू पी के सो जाता है और महिलाओं को 200-500 रुपए पोल के में रखने देते। चर्चा होगी। ठीक है, समय की कमी, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में साथ देने के लिए। तो नया साल है, नए संकल्प के साथ अब सरकार आगे बढ़ रही है, लेकिन अब इंतजार है कि ये जो नए संकल्प लिए गए हैं वो जमीन पर कितना उतरेंगे और मध्य प्रदेश की जनता को इनका कितना लाभ मिलेगा। एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।